हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है। अब ये फलन ह्रासमान कब होगा, वर्धमान कब होगा, किसी अंतराल पे। तो ये पता करने के लिए दिए गए फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो वर्धमान के लिए देख लेते हैं पहले। वर्धमान ये क्या होगा, जब हमारा एफ डैश एक्स बड़ा हो या बराबर हो शून्य के, तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है किसी अंतराल x बिलोंग्स टू a, b पे। और ह्रासमान कब होगा, ह्रासमान के लिए भी देख लेते हैं। ये हमारा f डैश x क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है शून्य के किसी अंतराल x बिलोंग्स टू a, b पे। तो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। ये इसका कंडीशन है, ये इसका शर्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए फलन को हल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या, कॉस एक्स, और जो हमारा अंतराल दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू कहाँ तक है, 0 से 2 पाई। हमें इसी में बताना है। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लें। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। इसका अवकलन कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और इसको समझते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक इस प्रकार है। यहाँ पे आपका क्या है, पाई, और यहाँ पे 2 पाई है। अब यहाँ से हमारा ग्राफ किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पाई बटा 2 होता है, और पाई बटा 2 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अधिकतम होता है, ठीक। फिर अब यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार आता है, इस प्रकार, और यहाँ पे आपका क्या होता है, 3 पाई बटा 2 होता है। तो ये हो गया आपका ग्राफ इसका। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ये कौन सा है, यहाँ से देखिए, ये 0 से कहाँ तक है, 2 पाई के बीच है। अब हम क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे ग्राफ से तो क्या लग रहा है कि फलन 0 से पाई के बीच में क्या है, वर्धमान है, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, ह्रासमान है। तो यहाँ पे अपना क्या था फलन, अपना फलन एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स पावर क्या था, माइनस साइन एक्स था, यही था। अब देखिए 0 से पाई के बीच में चेक करते हैं। तो x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो फलन आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 0 से पाई के बीच में हो जाएगा आपका साइन एक्स धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है 0 से पाई के बीच में, लेकिन ये माइनस साइन एक्स है। तो इस प्रकार माइनस साइन एक्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ डैश छोटा है किससे, शून्य के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फलन, यहाँ पे आपका ह्रासमान हो रहा है। ये हो गया। अब हम चेक करते हैं किससे, x 0 से कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच। तो 0 से 2 पाई के बीच में देखा जाए तो क्या हो रहा है, साइन x इधर देखिए ऋणात्मक हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा 0 से। तो ये माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बड़ा हो जाएगा 0 से। तो फलन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्धमान हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए 0 से पाई के बीच में यहाँ तक माइनस साइन एक्स क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, और पाई से 2 पाई के बीच में फलन क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स अंतराल x बिलोंग्स टू 0, 2 पाई 0, 2 पाई में न तो
ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।